आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Find the minimum number of cells required to produce a current of 1.5 ampere through a resistance of 30 ohm। मतलब कि हमें एक मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स बताइए आप, जिसको हम लोग कुछ अपने तरीके से अरेंज कर पाए, कुछ इस तरीके से कि जो करंट है वो 1.5 एम्पियर प्रोड्यूस हो सर्किट में, जिसका एक्सटर्नल लोड जो है वो 30 ओम की हो। Given that the EMF of each cell is 1.5 वोल्ट, और ये दिया हुआ है कि हर एक सेल की जो EMF है वो 1.5 वोल्ट है, और जो इंटरनल रेसिस्टेंस है हर एक सेल की वो दी हुई है 1 ओम है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स बताना है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो सेल्स कुछ भी होंगे उसको हम लोग किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मानता हूं कि हमारे पास n नंबर ऑफ सेल्स है हर एक रो में, और इन टोटल हमारे पास m रोज है। मतलब कि कुछ इस तरीके से ये हमारा एक रो है, ठीक है, और इस रो में हमारा इन टोटल मैं मान रहा हूं कि n सेल्स अटैच्ड है सीरीज में आपस में। और इसी तरीके से ये जो कनेक्शन है वो आगे गया है, और हमारे पास इसी तरीके का रोज जो है, नंबर ऑफ रोज m है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो हो जाएगा हमारे एजम्पशन के हिसाब से वो हो जाएगा m इंटू n, ठीक है, क्योंकि हर रो में n सेल है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो m है। तो यहाँ से नंबर ऑफ सेल्स जो हो गया n इज इक्वल टू m n। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक्सटर्नल लोड को भी कनेक्ट कर देते हैं, तो सर्किट जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा 30 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है। अब हम लोग एक सेल में नंबर ऑफ सेल्स जो है, एक रो में नंबर ऑफ सेल्स जो है वो n है हमारा। तो एक सेल के पूरा रो पूरा का पूरा सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट EMF हो जाएगा इन सभी को मिला के एक रो में वो हो जाएगा हमारा n इंटू E, और E जो है वो 1.5 दी हुई है, और जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा n इंटू R, और ये जो स्मॉल r है वो 1 ओम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक रो का कहानी है। वैसे ही हमारे पास m रोज है, तो हमारा जो सर्किट है वो अब कुछ इस तरीके का दिखेगा। हमारे पास एक रो में एक ही सेल है और उसका जो इक्विवेलेंट है एक ही इंटरनल रेसिस्टेंस है, और उसका जो वैल्यू है इस सेल की वो है NE, और ये वाली जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है वो NR है। ऐसे ही ये हमारे पास m रोज है, ठीक है, और ये जो कनेक्शन है फिर m रोज का वो एक एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्टेड है, और उसकी वैल्यू फिर से वही 30 ओम ही रहेगी। ये एक्चुअली में डॉटेड है, ये बीच में हमारा m रोज है, ठीक है। ये मैं सर्किट पूरी तरीके से बना दे रहा हूँ। ये हमारा 30 ओम का रेसिस्टर है एक्सटर्नल लोड। अब हम लोग क्या जानते हैं कि पैरेलल ग्रुपिंग में, अब तो पैरेलल ग्रुपिंग ही हो गया m रोज का, तो पैरेलल ग्रुपिंग में हम लोग जानते हैं कि जो EMF इक्विवेलेंट होता है वो किसी एक के इक्वल हो जाता है। जब सारी की सारी सेल्स की EMF इक्वल हो और सारी की इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम हो और पैरेलल ग्रुपिंग हो, तो जो EMF इक्विवेलेंट होगा इस पैरेलल ग्रुपिंग का, वो उसकी वैल्यू जो होगी वो किसी एक रो के सेल के EMF की इक्वल हो जाएगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सर्किट है वो कुछ इस तरीके का रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे केवल एक सेल है जो इस पूरे पैरेलल ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट होगा, और उसकी EMF जो है वो NE हो जाएगी, और इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, अब वो हो जाएगा सारा का सारा इक्वल रेसिस्टर NR 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 m टाइम्स पैरेलल में कनेक्टेड है,
तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, एन आर बाई एम, क्योंकि एम रोज है, नंबर ऑफ रोज है। तो ये हमारा फाइनली जो है सर्किट रिड्यूस होके कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू है वो हमें दी हुई है। कितनी दी हुई थी करंट की वैल्यू, 1.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1.5 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज यानी कि एन ई बाई टोटल रेसिस्टेंस। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 प्लस एन आर बाई एम। अब हम लोग क्या करते हैं, ई और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 टाइम्स 30 प्लस एन बाई एम इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई थी, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 ओम, यानी कि यहाँ पे हम लोग एन बाई एम ही डालने देते हैं और इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा एन इंटू ई की वैल्यू दी हुई थी 1.5 ओम। तो 1.5 और 1.5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 30 प्लस एन बाई एम इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा एन। अब इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 30 एम प्लस एन इज इक्वल टू एम एन। हमें एक्चुअली में एम और एन की वैल्यू ही चाहिए थी। ठीक है, तो हमें एम एन की वैल्यू मिनिमम रखना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को कंप्लीटली दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 30 एम इज इक्वल टू एम माइनस 1 इंटू एन, ये हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ से अल्टीमेटली हम लोग ये लिख पाएंगे कि n इज इक्वल टू जो होगा वो 30 एम बाई एम माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा n की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m। अब हमारा एम क्या था, एम था कि जो n है हमारा वो n इंटू एम है, इसको मिनिमाइज करना है। तो हम एन एम को किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में लिख देते हैं और उसको डिफरेंशिएट करके फिर 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 एम इंटू एम बाई एम माइनस 1, यानी कि 30 एम स्क्वायर बाई एम माइनस 1। ये हो गया हमारा n, कैपिटल N। तो अब हम लोग कैपिटल N को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m। तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, m माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर m माइनस 1 इंटू ऊपर में हो जाएगा 60 m, फिर माइनस यहाँ पे। अब 30 m स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और फिर m माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो हो जाएगा 1। और इसको इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि मैक्सिमा या फिर मिनिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएट करके हम लोग 0 के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कुछ आ जाएगी m माइनस 1 60 टाइम्स इंटू m माइनस 30 m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 30 m जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बचेगा m माइनस 1 माइनस m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 टाइम्स होगा, ये 30 कॉमन कर लिए, 30 m कॉमन कर लिए दोनों टर्म में से और फिर 0 के साइड लेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारा बन गया 2m माइनस m इज इक्वल टू m और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा हमारा 2, यानी कि हमें m की वैल्यू जो है वो मिल गई 2 होगी। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 इंटू 2 बाई 1, यानी कि 60। यानी कि हमें एक सेल में 60, एक रो में एक्चुअली 60 सेल्स कनेक्ट करनी होगी और नंबर ऑफ रोज 2 रखना होगा, तब जाके हमें मिनिमम पावर देखने को, मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स देखने को मिलेगा। और जो मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स होगा वो n होगा, वो 120 होगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।